जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 12 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। विश फुलफिलमेंट है आप, आपके पार्टनर गिल्ट में है। 10 9 19 सन की एनर्जी, अनकंडीशनल लव। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पाए हैं। मे भी आपके पार्टनर बोल नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इनको आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, आपको देख के ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, आप दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ ही है। मतलब क्या है कि प्यार तो बहुत है, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। वो वाली कंडीशन है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ईगो भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4। मेष, सिंह और धनु राशि ही स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 9499। 999 आ चुका है भाई साहब, 999 आ चुका है। आपको दिख सकता है 5 20 एंड 4। 24 का मतलब ट्विन फ्लेम हो गए आप लोग। तो वो तो दिख भी रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईगो, पता नहीं आज मुझे रीडिंग में ईगो वाली एनर्जी बहुत आ रही है। सब लोग ईगो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में, क्योंकि 999 की एनर्जी होती है बिल्कुल द एंड की, लेकिन फिर भी फिनिक्स राइजिंग की तरह कनेक्शन कभी कभी फिर से शुरू हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफर दिया, हो सकता है आपने नो बोल दिया। 9 4 13 एंड उसके बाद ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। आपके पार्टनर आपको अपने लव, मतलब ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ फेक शो किया हो। मतलब ये दिखा रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हारी सारी विशेस फुलफिल कर दूंगा। जैसे ये सेंटा क्लॉज की तरह दिखा रहे थे कि ये सब कुछ कर देंगे आपके लिए, जैसे अलादीन के चिराग की तरह कि सारी विशेस आपकी फुलफिल होंगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑफर किया है लेकिन आप ने नो बोल दिया है। यस, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। 4 9 फिर से 13, डेथ की एनर्जी। मे बी इनके जाने के बाद, इस रिलेशन के बाद आपके अंदर ये जो सेल्फ लव वाली एनर्जी थी ये ख़त्म हो गई। मतलब कहीं ना कहीं आप 9 4 13 डेथ वाली एनर्जी दिख रही है। मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया हो सकता है। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड आपका हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है उसके बाद से आप इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये रिलेशन जब से एंड हुआ है, देखिए यहाँ पर फिर से वही एनर्जी आ रही है 13 13। मतलब क्या है कि एंड यहाँ पर 9 9 18 मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा झोल आपकी तरफ से ही दिख रहा है कि जैसे आपको लव ऑफर दिया गया लेकिन आपने कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने केयरलेस होकर के इस रिलेशन को डील किया। एंड उसके बाद क्या हुआ है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं इनका, एंड आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं आपका। मून की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर 9 9 18 मून की एनर्जी। तो बस 9 9 18 एंड यहाँ पे मून 2 टाइम मून की एनर्जी आई है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर भी मुझे आपकी टक्कर के ही दिख रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको भी अपनी ब्यूटी पे काफ़ी प्राउड हो सकता है, आपके पार्टनर को भी। मे बी यहाँ पर बिल्कुल एक ही जैसी कंडीशन है कि आपके पार्टनर ने भी कुछ
ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाया है एंड आपकी तरफ से भी वही रिस्पांस दिया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या दिख रहा है? आप लोग फाइनेंशियली मुझे काफ़ी मज़े में दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं क्यों झुकूं। एंड आपके पार्टनर देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, तो इनको लगता होगा मैं क्यों झुकूं। एंड इसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो चुका है। ओके, लेकिन अब आप लोग एक दूसरे का साइलेंटली वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों की विश फुलफिलमेंट आप दोनों थे। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब जितना प्यार था, जितना अट्रैक्शन था, जितना अटैचमेंट था, वो कुछ भी दिखाया नहीं गया है। ओके, अनकंडीशनल लव, यहाँ पे सन की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पता नहीं मतलब मुझे ईगो फाइट दिख रही है। जैसे दोनों को ये लगा कि मुझ में कौन सी कमी है, मुझे कौन रिजेक्ट करेगा, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। एंड उनको भी यही फील हुआ एंड इस वजह से अच्छा खासा रिलेशन ईगो के चक्कर में फंस गया। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब में ऐसा दिख रहा है कि आप एस्केपिस्ट की एनर्जी में हैं। आप अभी कुछ डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। मैरिज को लेकर के रिलेशन, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन तो मुझे दिख रही है कि आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। एंड आप फिलहाल मुझे 9/5/14 आप अवेकेंड हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे पर्सनल लाइफ की भी एनर्जी आ रही है कि जैसे यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ये भी पता है कि आपके पास सूटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। कोई ऐसी पोजीशन आपको मिल गई है जो पाने के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड, मे भी पहले जो काम आप कर रहे हैं पहले आप करना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा फील होता था कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने किया है एंड आप काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। 25/7 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी, स्पिरिचुअल, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। 29 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि आप ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। आपके साथ आपको लग रहा है जैसे आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, मे बी आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, पार्टनर का वेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो आया था यहाँ पे तो ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मे बी आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रह गई है। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बेड पे लेटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए चाहे ब्यूटी हो चाहे कुछ भी हो, वो एक लिमिट तक ही रुकता है। हमेशा के लिए कोई ब्यूटीफुल नहीं रहता है, हमेशा के लिए कोई चीज़ टिकती नहीं, क्योंकि ये लाइफ साइकिल की तरह होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, ये सब चलता रहता है। लेकिन मे भी आपको डिवाइन ने कोई मतलब बढ़िया सा ऑप्शन दिया था, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया ईगो की वजह से, जिसकी वजह से इंटरवेंशन आ गया है। जैसे आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा हो सकता है। यस, इल्यूजन की एनर्जी है, मे बी आप इस इल्यूजन में हैं कि सब कुछ हमेशा एज इट इज़ रहेगा। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ इटर्नल नहीं है, कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, सिवाय इसके कि हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जानी है। इसके अलावा कोई भी चीज़, चाहे आप कितने भी यंग हों, ब्यूटीफुल हों, रिच हों, वेल्दी हों, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं टिकती है। तो इस बेसिस पर अगर आप लोग फाइट करेंगे एक दूसरे से या फिर कई सारे लोगों से या फिर ईगो दिखाएंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है कि ईगो जैसी चीज़ है यहाँ पर। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। यस, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो सही है, आपको लगता है कि आप सही हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़े से कार्ड निकालने पड़ेंगे। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, अंदर झांक रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने जरा सा गम खा लिया होता, जरा सा अपना ईगो डाउन कर दिया होता, तो आज ये कंडीशन नहीं होती। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, अब इनको आपसे बहुत डेंजरस वाला लव फील हो रहा है। 9/4/13 इस रिलेशन के एंड के बाद
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब और ज़्यादा अकेले रहना नहीं चाहते हैं। अब ये बहुत सोच चुके, बहुत ज़्यादा इनको समझ में आ चुका है, डिवाइन इनको जैसे इनके दिमाग ठिकाने लगा चुके हैं एंड इनको अब ये ईश्वर की ही शरण में पहुंच गए हैं, सरेंडर कर दिया है। इनकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको कुछ ऐसा सुना देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से, क्योंकि इनको पता है कि आप भी इगोइस्ट हैं। ओके, तो इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। 6 4 10 1 मजिशियन, कोई मजिशियन हो सकता है, किसी ने कोई चालाकी दिखाई हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 6 ऑफ कप, आप लोगों के बीच में मतलब लव तो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जैसे बिल्कुल कंफर्टेबल थे आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, लेकिन फिर कुछ फाइट वगैरह हो गई है, चीज़ें खराब हुई हैं। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों को लेसन मिला है, आप लोगों को एहसास हुआ है कि मतलब यस कुछ कार्मिक था जो क्लियर होना ज़रूरी था। एक दूसरे को लेसन मिलना इम्पोर्टेंट था, एक दूसरे की कमी फील करना इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से ऐसा हुआ। किंग ऑफ वैंड क्यों है यूनिवर्स? 9 6 15 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर एंड आपको एहसास होना इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों के अंदर ईगो इतना बढ़ गया है कि मतलब ईगो प्यार के बीच में आ गया। ओके, यहाँ पे डेविल ईगो ही था। ओके, आपके पार्टनर अब आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, फलते फूलते देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। 9 6 15 6 21, ये चाहते हैं ये साइकिल ख़त्म हो जाए। ओके, एंड इनकी नज़र में सिर्फ आप हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। 6 5 11, आपको आपके साथ कोर्ट मैरिज करना या फिर इस रिलेशन को जस्टिस देना। 11 9 20 जजमेंट, जैसे ईश्वर से रो रो के फरियाद कर रहे हैं आपके पार्टनर, प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी करके प्लीज़ मुझे मेरा पार्टनर दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा लव है उससे। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए। ओके, जय माता दी।